This meeting is being recorded. हरिओम फ्रेंड्स, आज हम महर्षि रमन की टीचिंग्स, एक किताब है, एक पुस्तक है जो कुछ डियर हमारे फ्रेंड्स के पास है भी। बी दी सेल्फ। बी दी सेल्फ एक किताब है बाय वी गणेशन। इसमें उन्होंने महर्षि की टीचिंग्स जगह जगह से उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए हुए हैं और उसको एक साथ किया हुआ है। तो उनके कुछ पेजेस से पढ़ रहे हैं। उसी टीचिंग को हमें बार बार पढ़ना होता है ताकि हमको अपनी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो डीपन हो जाए। तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि हम सब इस बात को जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, उसको हैप्पीनेस चाहिए। उसी चीज को उन्होंने कहा है, मैंस रियल नेचर इज हैप्पीनेस। प्रत्येक व्यक्ति का जो रियल स्वभाव है वो आनंद का है। ऑल मैन विदाउट एक्सेप्शन आर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सीकिंग इट। और यही कारण है कि सारे व्यक्ति, सारे लोग, मनुष्य, मानव, जीव जंतु, सब लोग जानते हुए या अनकॉन्शियसली हैप्पीनेस को लेने की कोशिश करते हैं, आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दे एवर वांट हैप्पीनेस अनटेंटेड विद सोरो, ए हैप्पीनेस विच विल नॉट कम टू एन एंड। हर एक की इच्छा होती है कि मुझे ऐसा सुख मिले जिसमें कभी कोई दुख आए ना। मतलब अनवरत सुख की हर एक को चाह होती है। दिस इंस्टिंक्ट इज ए ट्रू वन। और जो ये वृत्ति है हमारी, ये हमारे मूल स्वभाव के कारण है। रियली हिज सर्च फॉर हैप्पीनेस इज एन अनकॉन्शियस सर्च फॉर हिज ट्रू सेल्फ। तो इसमें महर्षि कहते हैं कि जो ये उसकी खोज है, सुख की खोज, आनंद की खोज, ये वास्तव में उसकी अपने स्वरूप की खोज है। इस बात को समझिए। मीन्स हमारे अंदर हर एक के एक तड़प है कि वी वांट टू सीक हैप्पीनेस, द अल्टीमेट हैप्पीनेस। ऐसी हैप्पीनेस जिसमें दुख का लेश भी ना हो। और ये चाहत हमारी, ये चाहना, ये लालसा वास्तव में हमें अपने स्वरूप का दीदार करने की चाह है। इट इज अवर सीकिंग टू नो अवर ट्रू सेल्फ, ऐसा महर्षि ने कहा। दूसरा कहते हैं कि व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट ऑफ ए डिजायरेबल ऑब्जेक्ट और मेमोरी देयर ऑफ, एंड व्हेन देयर इज ए फ्रीडम फ्रॉम अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट और मेमोरी देयर ऑफ, वी से देयर इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? जब हमें कोई मनचाही वस्तु मिल जाए। यदि मुझे अभी मनचाहा भोजन की इच्छा है, भोजन मिल गया, मुझको एक हैप्पीनेस आएगी। और यदि मुझे कहीं पे किसी ने बांधा हुआ है या मुझे कहीं पे ऐसा कार्य करने को मिल रहा है जो मैं कार्य करना नहीं चाहता, मान लो मैं स्टूडेंट हूं और पढ़ाई क्लास में करना नहीं चाहता, तो मैं कब उससे मुक्त होता हूं? जब घंटी बजती है स्कूल की, तो मैं उससे मुक्त होता हूं। तो जब मुझे मनचाही वस्तु मिले या जो चीज मैं नहीं चाहता उससे मुझे मुक्त हो जाऊं मैं, तब मुझे हैप्पीनेस मिलती है। इट इज द हैप्पीनेस इनहेरेंट इन द सेल्फ। और तब जो वो हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो वास्तव में मेरे स्वरूप की, सेल्फ क्या है? मेरा स्वरूप, मेरी नेचर, उसी की हैप्पीनेस है। दैट हैप्पीनेस इज नॉट एलियन। वो खुशी कहीं बाहर से नहीं आती, वो खुशी मेरे अंदर है, मेरे स्वरूप में है। यू आर डाइविंग इन टू द प्योर सेल्फ ऑन ओकेजन्स व्हेन यू कंसिडर प्लेजरेबल। जब आपको खुशी के मोमेंट्स होते हैं, आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, आपको मनचाहा घर, कार, पद, प्रतिष्ठा मिल गई, या आपको कहीं पे कोई परेशानी में उलझ गए थे, आप किसी बीमारी में उलझ गए थे, सर्जरी हो गई, या किसी मुकदमे में फंस गए थे, उससे मुक्त हो गए, तो आपको जो खुशी होती है, कहते हैं वो जो खुशी है, वो खुशी में के टाइम पे, मोमेंट पे आप अपने स्वरूप में डूबते हैं, उसमें ही डाइव करते हैं।
That diving reveals the self existent bliss. अंदर जाने का मतलब है डाइविंग का कि आप अपने स्वरूप के आनंद को भोग रहे हैं, उस आनंद का रस ले रहे हैं. ऑन दीज ओकेजन्स यू आर प्लजिंग इनटू द सेल्फ, दो अनकॉन्शियसली. आप अंदर जा रहे हैं लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि आप अपने स्वरूप में लौट रहे हैं. इफ यू डू सो कॉन्शियसली यू कॉल इट रियलाइजेशन. यदि आप इसको कॉन्शियसली जागरूकता से कर पाए तो इसी का नाम रियलाइजेशन है. कमिंग बैक टू सोर्स. जब हमें कोई मनचाही वस्तु मिलती है, बात हमारी पूरी हो जाती है, या जो हम नहीं चाहते उससे हम मुक्त हो जाते हैं, तो उस समय जो हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वास्तव में वो आनंद अपने घर वापसी का, अपने स्वरूप में लौटने का ही आनंद है. लेकिन हम उस बात को जान नहीं पाते. यदि हम उस बात को जान लें और जानते हुए जागरूकता के साथ हम अपने स्वरूप में लौट आए तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे. और इसी को रियलाइजेशन कहते हैं, ये महर्षि बता रहे हैं. नाउ ही सेज कि स्लीप में क्या होता है. महर्षि कहते हैं व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीप. व्हाट इज स्लीप? नींद क्या है? स्लीप इज ए स्टेट वी अंडरगो डेली voluntarily, wherein there are no thoughts, no objects, and no word, no differences. हम खुशी से, स्वेच्छा से प्रतिदिन नींद में जाते हैं. और नींद में जाके क्या होता है? ना तो हमारे साथ कोई वस्तुएं रहती हैं, ना हमारे साथ कोई विचार रहते हैं, ना हमारे साथ कोई संसार होता है, और ना हमारे साथ कोई विविधताएं, डिफरेंसेस होते हैं. कुछ भी नहीं होता नींद में. यू आर टोटली इन ब्लैंक. इट इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन उस समय आपको वास्तविक आनंद मिलता है, स्वाभाविक आनंद मिलता है. एवरी मैन लव्स टू गो टू स्लीप एंड मेक्स गुड प्रिपरेशंस. प्रत्येक व्यक्ति स्लीप में जाना चाहता है और उसके लिए तैयारी भी करता है कि हर एक दिन उसको अच्छी नींद आए. Since in sleep he experiences undiluted happiness. नींद में उसको वास्तविक सुख मिलता है, अनडाइल्यूटेड, जिसमें दुख का कोई समावेश नहीं होता. तो स्लीप विदाउट ड्रीम्स, महर्षि कहते हैं, स्वप्न के बिना निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा, डीप स्लीप इज सेड टू बी द ब्लिस ऑफ ब्रह्मन. उसको ब्रह्म आनंद कहा गया. ब्रह्मन का आनंद है. जो आपको प्रगाढ़ निद्रा आती है, उसमें जो सुख मिलता है, वही सुख रियलाइज्ड सेंट को, एक आत्मानुभूत व्यक्ति को हमेशा होता है. दैट इज द ब्लिस ऑफ रियलाइजेशन. दैट इज द ब्लिस ऑफ ब्रह्मन. डीप स्लीप इज नथिंग बट द एक्सपीरियंस ऑफ प्योर बीइंग. जो ये डीप स्लीप है, इसमें आपको प्योर बीइंग, होनेपन का, हैपन का, शुद्ध हैपन का, शुद्ध अस्तित्व का आपको सुख मिलता है. सच स्लीप डिनोट्स टू थिंग्स. इसमें दो चीजें होती हैं. किसी भी प्रगाढ़ निद्रा में दो बातें होती हैं. अनअवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, जो संसार की एग्जिस्टेंस है, बाहर की निरपेक्ष जो सत्ता है, अस्तित्व है, सृष्टि है, उसके प्रति आप अनअवेयर, उसकी आपको कोई जानकारी नहीं रहती. एंड हैप्पीनेस ऑफ साउंड स्लीप. दो ही चीजें आपको स्लीप में होती हैं. एक तो हैप्पीनेस मिलती है प्रगाढ़ नींद से, और दूसरी जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है आपके चारों ओर, उससे आपकी पूरी तरीके से अनअवेयर होते हैं. उसके प्रति आपकी को कोई ज्ञान नहीं होता. टोटली आप अज्ञानी हो जाते हैं उससे. द अनअवेयरनेस इज ओइंग टू द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द हैप्पीनेस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सीदिंग थॉट्स.
अनअवेयरनेस जो है वो क्यों है? क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं रहती उस टाइम में, नींद में। और हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि आपके कोई थॉट्स नहीं रहते। मन क्या होता है? मन में विचार होते हैं, मन नहीं रहता नींद में, तो कोई थॉट्स नहीं रहते। तो हैप्पीनेस हो गया। और अनअवेयरनेस से क्या होता है? क्योंकि आपको बाहर की वस्तु का कोई भी उनका संपर्क नहीं रहता। इन डीप स्लीप man is devoid of possessions including his own body. Instead of being unhappy he is quite happy. कहते हैं डीप स्लीप में क्या होता है? आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी रिसोर्सेज, आपका धन वैभव, उसके प्रति आप कोई जागरूक नहीं रहते। यहां तक अपनी बॉडी के प्रति भी आप जागरूक नहीं होते। और तभी भी आप और खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। तो महर्षि क्या कहते हैं? ये सोचना कि आपके पास ज्यादा वस्तुएं होंगी, ज्यादा सामान होगा, ज्यादा धन सामग्री होगी तो आपको खुशी होगी, ये सोचना गलत है। इनफैक्ट हर एक व्यक्ति की ये चाहना होती है कि उसकी नींद उसे खूब प्रगाढ़ आए, ताकि जब वो सो के उठे तो उसे वो नींद के आनंद का अनुभूति हो। ऐसा हर एक व्यक्ति चाहता है। तो कहते हैं डीप स्लीप इज द स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी। डीप स्लीप में, गहरी नींद में डुअलिटी नहीं होती। स्लीप इंप्लाइज फॉरगेटफुलनेस ऑफ ऑल डिफरेंसेस। नींद में कोई डिफरेंसेस नहीं रहते। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, मेल फीमेल, प्राणी जीव जंतु, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहते। दिस अलोन कंस्टिट्यूट्स हैप्पीनेस। और जब आपके डिफरेंस नहीं रहते, जब आप भेद नहीं रहते, अभेद हो जाता है, वननेस, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, हैप्पीनेस में आते हैं। कहते हैं इवन सॉफ्ट बेड आर ऑफ नो यूज इन स्टेट ऑफ डीप स्लीप। जब आप सोने की चेष्टा करते हैं उस टाइम पे तो सॉफ्ट बेड पिलो आप रखते हैं, बट जब आपको नींद आ जाती है तो उसका भी कोई यूज नहीं होता। द इम्प्लीकेशन इज दैट ऑल एफर्ट्स आर मेड ओनली टू एंड इग्नोरेंस। तो कहते हैं कि सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो इग्नोरेंस को मिटाने के होने चाहिए, रियलाइजेशन के लिए कि वस्तुओं से, सामग्री से, धन से आपका सुख का कोई कनेक्शन नहीं है। भगवान ड्राइव्स होम द एस्पेक्ट दैट आवर ट्रू स्टेट इज आनंद सच एज वी एंजॉय इन डीप स्लीप। हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो हैप्पीनेस है, और वो हैप्पीनेस की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को डीप स्लीप में होती है। अब दूसरी बात आती है, वेकिंग स्टेट की बात आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बार बार हम इनको सुनते हैं, तभी भी उसमें से हमें जो भी थ्रेड, कुछ भी हमें मिले तो उससे हम लोगों को आगे रास्ता मिलता है जानने का। कहते हैं कि कॉमन आदमी को स्लीप को तो वो अलग कर देता है, कहे जितना टाइम सोए वो तो ऐसे ही चला गया, वो तो जीवन है ही नहीं। तो कॉमन आदमी के लिए लाइफ मीन्स ओनली दी वेकिंग स्टेट। जीवन का मतलब हमारे लिए होता है कि जागते हुए जो हमने क्रियाएं की, एक्टिविटी की, व्यवहार किया, वही तो हमारे लिए जीवन है। हिज होल एक्टिविटी इज इन इट ओनली। वेकिंग स्टेट में, जागृत के समय में किए हुए एक्टिविटी को ही वो केवल एक्टिविटी मानता है। ही थिंक्स स्लीप इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग वेकफुल स्टेट। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि ये जो मैं सोया, इसलिए सोया कि जागते हुए मुझे बहुत स्ट्रेन पड़ गया, मुझ पे बहुत एक्टिविटी का काम आया, उसके थकान को मिटाने के लिए मैं सोया। He also considers sleep to be a dull state. प्रत्येक व्यक्ति सोने की स्थिति को डल मानता है, प्रमाद वाली मानता है। In the waking state, he becomes aware of the body, and through it, he indulges in thoughts, objects, and achievements.
कहते हैं जब वो जाग के उठता है तो वो अपने को बॉडी मानता है, बॉडी से कनेक्शन करता है, और वो फिर विचारों में, ऑब्जेक्ट्स में और अचीवमेंट्स में इंडल्ज करता है। मतलब उसको विचार आएंगे, वो ऑब्जेक्ट से मैं मेरा इन बातों को अपना कनेक्शन जोड़ेगा, अचीवमेंट से जोड़ेगा। सच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स हिम इन एक्टिविटी सिंस द फाइव सेंसेज आर टर्न्ड आउटवर्ड। और उसके जो पांच सेंसेज हैं, पांच इंद्रियां, देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की, ये सारी इंद्रियां बाहर की ओर है। मैं कुछ फूल की सुगंध सूंघूंगा, कुछ खाने का टेस्ट करूंगा, किसी चीज को स्पर्श करूंगा। तो ये सारे मेरे पांच के पांच सेंसेस जो हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं, और उससे मैं एक्टिविटी होती है मुझे। मैं देखता हूँ, कोई चीज अच्छी लगी, उसको लेने की चाह करूंगा, कोई अच्छा म्यूजिक सुनूंगा। तो जो मेरी ये इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, दे आर टर्न आउटवर्ड। मैन इज दस प्रोपेल्ड इनटू एक्शन इन वेकिंग स्टेट। तो जागने की अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील होता है, पांचों सेंसेस आउटवर्ड है, और वो कार्य करता है, कार्य में लग जाता है। The active principle or the relative awareness in the waking state is a function of one's true being. जो मेरा ट्रू बीइंग है, हमने कहा ट्रू बीइंग कम होता है स्लीप में, आप प्योर बीइंग में होते हैं। और जो ये रिलेटिव अवेयरनेस है, जाग जाग के हमारी जो अवेयरनेस है वो रिलेटिव हो जाती है, सापेक्ष हो जाती है। सापेक्ष कैसे? कि उसमें मुझे ऑब्जेक्ट्स, थॉट्स, बाहर का संसार, वो सब के साथ मैं कनेक्ट अपने को करता हूं। तो कहते हैं दिस कनेक्शन बिटवीन रिलेटिव अवेयरनेस ऑफ द वेकिंग पीरियड एंड द प्योर अवेयरनेस ऑफ ट्रू बीइंग मेक्स मैन अटैच टू द वेकिंग स्टेट। हमारी एक रिलेशन हो गया, इस बात को समझिए, संबंध। एक तो ये रिलेटिव अवेयरनेस है जो वेकिंग स्टेट में, कहते हैं वेकिंग स्टेट में आप प्योर अवेयरनेस में नहीं होते, लेकिन जो ये रिलेटिव अवेयरनेस है, मैं अपने को देख रहा हूँ, बॉडी को बॉडी मान रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, दूसरों को देख रहा हूँ, ये रिलेटिव अवेयरनेस कहते हैं इसका। और प्योर अवेयरनेस जो ट्रू बीइंग की है मेरी, उन दोनों में कनेक्शन है, और उस कनेक्शन के कारण मैं इस रिलेटिव अवेयरनेस से अटैच हो जाता हूं। इसको समझने की कोशिश करें। जो ये जागती हुई अवस्था है, ये ट्रू अवेयरनेस नहीं है, दिस इज रिलेटिव अवेयरनेस। और ये रिलेटिव अवेयरनेस का कनेक्शन है प्योर अवेयरनेस से, और उसके कारण, उस कनेक्शन के कारण ही मुझे अटैचमेंट होता है अपनी वेकिंग स्टेट से। अब उसके उसके बाद ये क्या गुत्थी है? ये जो कनेक्शन की गुत्थी है, कनेक्शन की गुत्थी क्या हुई? रिलेटिव अवेयरनेस ऑफ वेकिंग स्टेट एंड प्योर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। तो कहते हैं ये क्या गुत्थी है, इसको वो बताते हैं। इन द वेकिंग स्टेट देयर इज द थॉट आई एम सो एंड सो। जैसे ही मैं जागता हूं, मेरे अंदर ये विचार आता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, आई एम ए मेल, आई एम एन एल्डर पर्सन, आई एम सो एंड सो। बहुत सारी मेरे अंदर आई के साथ मेरा बहुत आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। एंड सच आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई विद ए बॉडी इज मिसिंग इन द स्लीप स्टेट। जागते हुए आई एम दी बॉडी, ये मेरा आइडिया हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, और सोने में मेरा ये आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया। दैट इज व्हेन asleep there is no I, there is mere oblivion। सोने में कोई आई नहीं है, टोटल डार्कनेस है, टोटल ब्लैंक है। जस्ट बिफोर वेकिंग देयर स्प्राउट्स द आई थॉट। जैसे ही मैं सो के उठता हूं, तो मेरे अंदर आई विचार उठता है, आई विचार उठता है। इवन द बॉडी कम्स ओनली आफ्टर द आई थॉट हैज अरिजन।
जब मेरे अंदर सो के उठा, आई विचार उठा, उसके बाद उस आई विचार से बॉडी का कनेक्ट होता है। द वाइटल डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज इन वेकिंग एंड स्लीप, is the presence of I in waking and the absence of it in sleep. क्या कारण है बताया महर्षि ने। वेकिंग स्टेट में आई मैं बोलता भी हूं, मेरे अंदर आई थॉट होता है, आई एम दी बॉडी ये आइडिया होता है, और स्लीप में ये नहीं होता। अब आगे क्या कह रहे हैं, दिस आई इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्टिव नॉलेज। जो ये आई विचार है, इसके कारण जितना भी संसार की नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की, वो इस आई के कारण है। आई एम दी बॉडी आइडिया के कारण है। Thus, in waking, full objective knowledge based on the I, the experience is there. In sleep, it is absent. इस आई थॉट के कारण वेकिंग स्टेट में ये सारी नॉलेज मुझको है, प्राप्त है, और स्लीप में नहीं है तो वो एब्सेंट है। बट आर वी नॉट देयर एट ऑल इन आवर स्लीप? महर्षि कहते हैं, क्या स्लीप में आप नकार सकते हो कि आप नहीं हो? जबकि स्लीप में आई नहीं है, बट स्टिल यू कैन नॉट डिनाई दैट यू आर नॉट देयर। आर वी डेड व्हेन वी आर स्लीप? क्या हम जब सो रहे थे तो क्या हम डेड थे, मुर्दा थे? नहीं। फॉर ऑन गेटिंग अप फ्रॉम साउंड स्लीप एवरीबडी सेज आई एंजॉयड लास्ट नाइट स्लीप। हर एक व्यक्ति कहता है, सो के उठता है, मुझको बहुत अच्छी नींद आई। सो द साउंड स्लीप वॉज एंजॉयड बाई समवन। कहते हैं किसी ने उस साउंड स्लीप को एंजॉय किया। It thus only indicates that even in the absence of the I, the master recorder of the waking state, there is in the sleep state someone who record the happiness of the sleep. कहते हैं वेकिंग स्टेट में तो ये जो आई है, ये मास्टर रिकॉर्डर है। मैंने ये किया, मैंने वो देखा, आई थॉट के बेस पे, माइंड के बेस पे सारी एक्टिविटीज होती हैं वेकिंग स्टेट में। बट डीप स्लीप में ये आई थॉट नहीं है, लेकिन कोई सत्ता ऐसी है जो ये बात का एहसास करती है कि बहुत अच्छी नींद आई, जो इसको स्लीप की हैप्पीनेस को रिकॉर्ड कर रहा है। दिस ब्रिंग्स टू सरफेस अनदर फैक्ट दैट द आई ऑफ द वेकिंग स्टेट हैज ओनली ए पार्शियल नॉलेज as it could not be there in the sleep state at all. इससे क्या मालूम होता है कि जो आई मेरा वेकिंग स्टेट का है, वेकिंग स्टेट में मैं आई बोलता हूं, इसको पार्शियल नॉलेज है। इस आई को डीप स्लीप की नॉलेज नहीं, क्योंकि डीप स्लीप में ये था ही नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। दी वेकिंग आई कैन ओनली बी अवेयर ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स ग्रॉस एंड सटल। ये जो आई थॉट है वेकिंग का, ये केवल स्थूल की सूक्ष्म वस्तुओं के विचारों के प्रति जागरूक हो सकता है, उसकी जानकारी रख सकता है। द एक्सपीरियंस ऑफ थॉट्स ऑब्जेक्ट्स थ्रू आई इन द वेकिंग स्टेट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस इन स्लीप वेयर द आई इज टोटली एब्सेंट क्लियरली प्रूव that the real experiencer of these states is beyond them both, and also prove that it should be the ground and substratum for the appearance and disappearance of these two states. ये इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं कि पहले पद बताया कि जो ये आई विचार है, आई थॉट, आई एम दी बॉडी, ये आइडिया मेरे वेकिंग स्टेट में रहता है और डीप स्लीप में नहीं रहता। लेकिन मुझे स्लीप का भी हैप्पीनेस, स्लीप की हैप्पीनेस को भी कोई एक्सपीरियंस करने वाला है, और इस रिलेटिव नॉलेज को भी कोई एक्सपीरियंस करने वाला। तो महर्षि ने ये निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों के बियॉन्ड कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करने वाला है, जो वेकिंग स्टेट को भी देख रहा है और स्लीप स्टेट को भी देख रहा है। और उसको उन्होंने कहा कि दैट इज द सबस्ट्रेटम और ग्राउंड, जिसमें से एक स्टेट उठती है, डिसअपीयर हो जाती है। मतलब उस आधार पर
उस अधिष्ठान पर आप उठे तो वेकिंग स्टेट आई, अपीयर हुई, और स्लीप गायब हो गई, और जब वेकिंग स्टेट डिसअपियर हुई तो स्लीप आ गई या ड्रीम स्टेट आ गई। तो कहते हैं देयर इज, इट प्रूव्स दैट एक कोई ऐसी सत्ता है, ऐसा अधिष्ठान है, ऐसी शक्ति है जो इन तीनों स्टेट को देख रही है, वेकिंग, ड्रीम एंड स्लीप, एंड दैट इज द ट्रू सबस्टेटम। उसको कहा कि यदि if we are able to cling to the awareness aspect alone of the waking state and the happiness aspect alone of sleep, we would grasp the true nature of our being. हम रिलेटिव अवेयरनेस में न जाएं, वेकिंग स्टेट की प्योर अवेयरनेस में जाएं, और हैप्पीनेस में चले जाएं डीप स्लीप की। ये दोनों जहां जुड़ेंगी तो उसको कहा जागृत सुसुप्ति। उसको महर्षि ने कहा जागृत सुसुप्ति। इन ऑर्डिनरी स्लीप देयर आर नॉट ओनली नो थॉट्स बट ऑल्सो नो अवेयरनेस। इन वेकिंग स्लीप देयर इज प्योर अवेयरनेस अलोन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अवेक व्हाइल स्लीपिंग। तो रियलाइजेशन की क्या स्टेट है? जागृत सुसुप्ति। जैसे आप जो सोते हुए आप हैप्पीनेस में रहते हैं, वैसे जागते हुए आप उस हैप्पीनेस में रहेंगे, और आप यू विल बी टोटली फ्री फ्रॉम थॉट्स, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, disconnected from this relative existence. You will be in pure awareness, and that is the state of realized stage, because you are grounded on the substratum जो आपका स्वरूप है। दो ही चीजें हैं, सबस्ट्रेटम एंड इल्यूमिनेशन। प्योर अवेयरनेस क्या है? वो दैट इज द बेसिस, लाइक ए स्क्रीन जिसपे पिक्चर चलती है, वो स्क्रीन की तरह है, और उसमें लाइट भी होती है जिससे शाइनिंग से सब कुछ दिखाई देता है, अपीयर होता हुआ, डिसअपीयर होता हुआ। सो आवर नेचर और प्योर अवेयरनेस जो है, दैट इज सबस्ट्रेटम ऑल्सो, दैट इज इल्यूमिनेशन ऑल्सो। उस अधिष्ठान से आपको वेकिंग स्टेट भी एक मूवी की तरह लगेगा, डीप स्लीप भी एक मूवी की तरह लगेगा, और ड्रीम स्टेट भी एक मूवी की तरह रहेगा। सो रियलाइजेशन का मतलब होता है टू स्टे इन दैट सेल्फ। दैट इज व्हाई वी हैव पुट द नेम ऑफ द ग्रुप स्टे इन सेल्फ। सो वी कंक्लूड these teachings and this discussion here only. Hari Om.